सम्राट अशोक की सबसे छोटी रानी तिष्यरक्षिता अद्भुत सुंदरता और चतुराई के लिए जानी जाती थी। वह पहले एक साधारण सेविका थी, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य से सम्राट अशोक के करीब पहुंची और उनकी प्रिय रानी बन गई। श्रीलंका के राजा तिष्य ने उसे अशोक की सेवा में भेजा था और दरबार में आते ही उसने अपने रूप और चालाकी से सबका ध्यान खींच लिया, खासकर सम्राट अशोक का, जिन्होंने उसे अपने मोहपाश में बांधने का अवसर नहीं गंवाया। राजकुमार कुणाल और तिष्यरक्षिता की कहानी। अशोक और तिष्यरक्षिता के बीच उम्र का बड़ा अंतर था। अशोक वृद्ध हो रहे थे, जबकि तिष्यरक्षिता युवा और आकर्षक थी। वह अशोक के प्रेम में थी, लेकिन उसे उनके साथ अपने संबंधों में अधूरापन महसूस होता था। इसी दौरान जब उसने राजकुमार कुणाल को देखा तो उस पर मोहित हो गई। कुणाल अशोक की पहली रानी पद्मावती के पुत्र थे और अपनी आकर्षक काया व व्यक्तित्व से जाने जाते थे। तिष्य रक्षिता की भावनाएं उनके प्रति जाग उठीं और उसने उन्हें पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश। तिष्य रक्षिता ने कुणाल को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की। वह तरह तरह के बहाने बनाकर उसे अपने कक्ष में बुलाने लगी। एक दिन उसने विशेष रूप से श्रृंगार किया और कुणाल को अकेले अपने महल में बुलाया। जब कुणाल वहां पहुंचे तो उसने अपनी भावनाओं का खुलासा किया और प्रेम निवेदन किया। उसने कहा कि वह उनसे प्रेम करने लगी है और चोरी छिपे उनका मिलन संभव हो सकता है। लेकिन यह सुनते ही कुणाल गुस्से से अगबूला हो गए और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। कुणाल ने तिष्य रक्षिता को फटकार लगाई और कहा कि वह उनके पिता की पत्नी है और इस तरह के विचार पाप हैं। उसने तिष्य रक्षिता को उसकी सीमा बताई और क्रोधित होकर कक्ष से बाहर निकल गए। इस अपमान से तिष्य रक्षिता आहत हो गई। वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए षड्यंत्र रचने लगी। धीरे धीरे उसने दरबार में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की और वहां के मंत्रियों को अपने पक्ष में कर लिया। इसी बीच तक्षशिला में विद्रोह हो गया। तिष्य रक्षिता ने सम्राट अशोक को सलाह दी कि इस विद्रोह को कुचलने के लिए राजकुमार कुणाल को भेजा जाए। अशोक ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और कुणाल को विद्रोह शांत कराने के लिए तक्षशिला भेज दिया। कुणाल ने अपनी सूझबूझ से विद्रोह दबा दिया, लेकिन उसके लिए वहां एक और बड़ा संकट इंतजार कर रहा था। जब कुणाल तक्षशिला में थे, तब वहां एक आदेश पहुंचा जिस पर सम्राट अशोक की राजकीय मुहर लगी थी। आदेश में लिखा था कि राजकुमार कुणाल की आंखें निकाल ली जाएं और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाए। वहां मौजूद मंत्री और सैनिक इस आदेश को देखकर स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि सम्राट अशोक अपने ही पुत्र के साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन राजाज्ञा पर राजकीय मुहर थी, इसलिए इसे मानना पड़ा। जब यह खबर सम्राट अशोक तक पहुंची कि उनके पुत्र कुणाल की आंखें निकाल दी गई हैं, तो वे हतप्रभ रह गए। उन्होंने सच्चाई जानने के लिए तहकीकात करवाई तो पता चला कि यह षड्यंत्र रानी तिष्य रक्षिता ने किया था। यह सुनते ही अशोक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि तिष्य रक्षिता को पकड़कर जिंदा जला दिया जाए। अशोक के इस फैसले ने पूरे दरबार में सनसनी मचा दी और तिष्य रक्षिता को उसकी साजिश की सजा मिल गई। रानी तिष्य रक्षिता का अंत तो हो गया, लेकिन कुणाल के जीवन में अंधकार छा गया। अपनी आंखें गंवाने के बाद वह कमजोर हो गए। अशोक के निधन के बाद जब कुणाल को राजगद्दी सौंपी गई, तो उनकी नेत्रहीनता के कारण वे एक प्रभावी शासक नहीं बन सके। वे चाहते तो बहुत कुछ थे, लेकिन उनकी विकलांगता ने उनके शासन को कमजोर बना दिया। साम्राज्य का धीरे धीरे पतन अशोक के शासनकाल में, जहां मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था, वहीं उनके बाद स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। कुणाल के शासनकाल में साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। हालांकि वे एक नेक दिल और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनकी नेत्रहीनता के कारण वे प्रभावी निर्णय नहीं ले पाते थे। इससे कई क्षेत्रों में विद्रोह और अस्थिरता बढ़ने लगी। जैन ग्रंथों में मिलते हैं सबूत। इस पूरी घटना को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं माना जाता, लेकिन यह कहानी दिव्य अवदान ग्रंथ और कुछ जैन ग्रंथों में मिलती है। कई इतिहासकार इसे एक कल्पित कथा मानते हैं, क्योंकि अशोक के शिलालेखों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। फिर भी यह कथा इतिहास में प्रेम, षड्यंत्र और बदले की एक दिलचस्प मिसाल बनकर रह गई है।